नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। अमीन पटवारी का 60 डेज का चल रहा है, उसमें से अपन देखेंगे सेट नंबर 7 के बारे में। ठीक है, डे 7 सेट नंबर 7। इसमें जो व्यापम का अभी पैटर्न जारी हुआ है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अपन, है ना। क्लियर। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के वेटेज ज्यादा हैं, है ना, लगभग 40% के आसपास। तो कोशिश कर रहे हैं अपन मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा डालें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, आज टॉपिक क्या था, एसआई का था। ठीक है, एसआई का था। उसके बाद कल अपन सीआई देखेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एकदम बेसिक से लेके थोड़ा सा एडवांस लेवल तक जाएंगे। मतलब आपको यहां से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैथ्स के, तो कोशिश करते हैं कि 20 क्वेश्चन मैथ्स के अपन करें। ठीक है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग से करें। चलो पहला क्वेश्चन देखो, 7300 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 264 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला जो आप लोग जानते हो, है ना, बचपन से यूज करते आ रहे हो। कहां पे ट्रिक लगेगा वो ट्रिक भी बताऊंगा आपको मैं, लेकिन ऐसा बेसिक क्वेश्चन आएगा तो इसमें ट्रिक व्रिक ज्यादा मत खोजना, सीधा सीधा जो बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करना, यहां से क्वेश्चन बनाना। ठीक है, देखो अब यहां पे क्या बोल रहा है, 264 दिन, है ना। तो 264 दिन को अपन बदलते हैं किसमें, 365 दिन करके, है ना। तो एक साल में कितना होगा, 365 दिन। उसी के अकॉर्डिंग इसको अपन चेंज करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां वार्षिक बोल रहे हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या होगा, जो मूलधन दिया हुआ है कितना, 7300 रुपए। ठीक है, कितना परसेंट बोल रहा है, 5%। ठीक है, टाइम कितना दिया है यहाँ पे देखो, टाइम 1 साल 2 साल ऐसा कुछ नहीं दिया है, किस में दिया हुआ है, दिनों में दिया हुआ है। तो दिनों में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर लो आप लोग, है ना। 264 दिन का अगर दिया है तो टोटल एक साल में कितने, 365 दिन। ठीक है, क्लियर। अब 366 वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, है ना, इन जनरली यूज नहीं करते उसको, है ना, दो वो लीप ईयर के कारण होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो इंटू 100। क्लियर, तो यही बोल रहा है क्या निकालना है, इसका साधारण ब्याज निकालना है। बन जाएगा क्या अब, ठीक है। चलो करो इसको, देखो ये कट गया पहला। ठीक है, फिर देखो 5 से इसको काटो, 5 सत्ते 35, 5 दिया 15, 73 यहां दिख रहा है क्या, और 73 यहां दिख रहा है। तो एसआई बराबर अपने को क्या मिल गया, 264 रुपए। समझ में आया कैसे किए इसको, जो जो पूछा है, जो जो डाटा दिया है पुट करो, आंसर निकालो। ठीक है, इसका क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यहाँ पे टाइम को थोड़ा सा ये घुमा के दिया है 264 दिन, तो आप कैसे निकालोगे इसको, 264 डिवाइडेड बाई 365। क्लियर हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 264। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर का क्या बोल रहा है, 3200 रुपए का 5% वार्षिक दर से 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। एक बार बना करके देखो क्या आ रहा है आंसर। यहां पे चेंज किस में किया है, ये देखो दिनों की संख्या पे, है ना, इसी में ये क्या करेगा, चेंज करेगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो अप्रैल में कितना होता है, 30 दिन का होगा, मई में कितना होगा, 31 दिन का, और जून में पूरा जून नहीं जाना है आपको, कहां तक जाना है, 16 दिन तक जाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पहला देखो 4 अप्रैल, 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कितना होगा जी, तो इसका 6 दिन और उसका 20 दिन। ठीक है, तो यहां पे याद रखना कितना बचा, ये 36 दिन, 26 दिन बचा, किसका, अप्रैल का। मई का कितना होगा, देखो मई का 31 दिन होगा क्या, मई में कितना होता है 31 दिन, और जून में कितना होगा 16 दिन। इन सबको ऐड करोगे, डिवाइडेड बाई 365 करोगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है यहां पे, क्लियर। इसका 26 दिन, 31 दिन और उसका कितना 16 दिन।
6 6 12 1 13 का 3 हाथ में 1 6 और 1 7, टोटल कितना दिन आएगा? 73 दिन निकलेगा। ठीक है, अब 73 दिन का अपने को क्या निकालना है? यहाँ पे ब्याज निकालना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा जानते हो आप लोग पूरा, है ना। सबसे पहले क्या होगा? मूलधन। मूलधन कितना? 3200। उसका अगला देखो कितना परसेंट बोल रहा है? 5% बोल रहा है क्या? तो 5% वार्षिक ब्याज की दर। समय अपने को अब कितना दिया है ये अभी निकाल के अपन रखे हैं, कितना है? 73। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 365, 365। क्लियर? समझ में आया? यहां से देखो ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो कटा। ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, यहां से 73, यहां से 73 कैंसिल। एसआई बराबर कितना बचा आपका? 32 रुपया बचा। तो साधारण ब्याज इसका कितना होगा? 73 दिनों का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 3200 रुपया अगर दिया है तो उसको कितना मिलेगा? 32 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होगा। समझ में आया? पर्टिकुलर अगर आपको वर्ष नहीं दिया है, कोई डेट दिया है ना, या दिन दिया हुआ है, तो उसको क्या करोगे? सबसे पहले दिनों में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो जितना दिन निकलेगा डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 365 आ जाएगा आपका साधारण ब्याज। ओके, ऐसे वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट है तीसरे नंबर का क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? कितने समय में 4% वार्षिक दर से 4500 रुपए का एक ऋण 360 रुपए का साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां पे अपने को क्या निकालना है? क्या बोल रहा है ये? कितने समय। कितने समय कहने का क्या मतलब है? अपने को यहाँ पे टाइम निकालना है। आर कितना दिया है अपने को? देखो यहाँ पे 4% दे दिया है। मूलधन कितना दिया है? प्रिंसिपल कितना दिया है? 4500 रुपए। ठीक है, और इसका क्या दे दिया है? देखो एसआई दे दिया है अपने को 360। समझ में आया ये? तो जो चीज दिया है रखो, जो चीज नहीं दिया है निकाल लो इसका। 360 बराबर 4500 गुणित 4, टी निकालना है अपने को, इनटू क्या होगा? टी डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा क्या? 00 से 00 काटो। ठीक है, यहां 4 से जाएगा क्या? 4 अट्ठे 32, 4 निया 36, 45 दूनी 90। तो यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा, उधर क्या बचा? टी बचा, है ना। तो टाइम अपने को कितना मिल गया? 2 साल। ठीक है, तो 2 साल में 4% वार्षिक दर से 4500 रुपए का एक ऋण कितना हो जाएगा? 360 का साधारण ब्याज उसको मिलेगा। अगर मिश्र धन पूछे तो जो आपको ये दिया है ये दिया है, दोनों को ऐड कर देना, है ना। लेकिन यहाँ पे मिश्र धन के बारे में नहीं दिया है। अगर मिश्र धन देता, सीधा पूछता, तो आपको टाइम भी यहाँ पे देता। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको दिया हुआ है वही आपको क्या करना है? यहाँ पे अप्रोच लगाना है। बन जाएगा ऐसा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 4-5 चीजों में से एक चीज नहीं देगा, बाकी को क्या करेगा? पूछेगा। ठीक, अगला देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन। चौथे नंबर का क्वेश्चन, कितने समय में 3000 रुपए का 12% वार्षिक दर से 1080 रुपए का क्या होगा? साधारण ब्याज प्राप्त होगा। चलो इसको कमेंट करके बताओ जल्दी से आप लोग। इसका बताना आप लोग आंसर, है ना। कितना आएगा? 3 साल। चलो देखते हैं, है ना। क्या निकालना है यहाँ पे? टाइम निकालना है ना। क्या निकालना है? टाइम। मूलधन कितना दिया है अपने को? 3000। परसेंटेज कितना दिया है? 12%। और ये क्या है आपका? साधारण ब्याज। ठीक है, 1080 रुपए का साधारण ब्याज उसको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या होगा? 1080 बराबर 3000 रुपए, कितने परसेंट? 12%। टाइम अपने को निकालना है, डिवाइडेड बाई क्या होगा? 100। टाइम अपने को निकालना है, कितने समय मतलब टाइम वहां पे निकालना है। ब्याज दे दिया है साधारण ब्याज 1080 रुपए। ठीक है, मूलधन कितना दिया है? 3000 रुपए। आर परसेंटेज कितना दिया है? 12। तो यहां से निकाल लो, देखो 00 से
ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कटा, 12 निया 108, 3 तिया, तो कितना निकला जी, 3 इधर बचा है, इधर क्या बचा है टी। तो कितने साल का आया यहाँ पे देखो, 3 साल आया है ना, 3 वर्ष आया। तो 3 साल में 3,000 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से उसको साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 1,080 रुपए मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाला बन जाएगा ऐसे वाला क्वेश्चन। टाइम निकालना है या इसी में बोले आर परसेंटेज निकालना है, तो कोई भी एक वैल्यू अगर नहीं दिया है तो इसी तरीके का यूज करके आप क्या करोगे, उस वैल्यू को निकालोगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसको बना के देखो एक बार, बन रहा है क्या, इसको बना के देखो क्या बोल रहे हैं, 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा, कितना धन देना होगा मतलब ये क्या बोल रहा है, मिश्र धन के बारे में पूछ रहा है ना। ये कोई वैल्यू है, मूलधन है, ठीक है, उस मूलधन को आर परसेंटेज में कुछ टाइम के लिए उधार दिया है, तो बाद में उसको कितना मिलेगा बोल रहा है, मतलब वो क्या बोल रहा है जी, सीधा सीधा मिश्र धन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो जो तरीका है वही यूज करो, लास्ट में कुछ वैल्यू आएगा साधारण ब्याज, उस साधारण ब्याज को आप मूलधन में क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो पूरा आपका आंसर निकल जाएगा। दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो डायरेक्ट आप एक राशि को ले लो, उसके बाद उस राशि का ब्याज निकाल दो, या ब्याज निकाल करके इस राशि के साथ ऐड कर दो। ठीक है, दोनों तरीका यूज कर सकते हो। चलो अपन डायरेक्ट करते हैं, 8400 रुपए प्लस 8400 मूलधन, कितना दिया है टाइम, कितना दिया है आर परसेंटेज जी 9%, टाइम कितना दिया है 2.5 साल, तो 2.5 साल को अपन 25/10 भी लिख सकते हैं क्या, ठीक है, इंटू 100 ऐसे कर सकते हैं क्या। ठीक है, आ गया क्या आंसर, कितना आ रहा है, हाँ सही है। ठीक है, यहां पे देखो ये 2 जीरो कटा गया, यहां से 2 जीरो ये कट गया, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 2 से ये कटेगा क्या, 2 चौ 8, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर यहां से देखो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 24 और 1 21, 21 गुणित 9। ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 0 9 8 4 12 का 2 हाथ में आया 1, 9 8 9 और 1 10, 10 9 10 290 क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया, ये कैलकुलेशन है, आप जितना और फास्ट काट सकते हो उतना बढ़िया है ना, क्लियर। तो ये देखो प्रोसेस क्या कर रहे हैं अपन, कोई एक मूलधन है, उसी मूलधन में यहां पे क्या निकल रहा है, टोटल 1890 रुपए का ब्याज मिल रहा है। जब इस मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, मिश्र धन बन जाएगा, और इसी मिश्र धन के बारे में इस क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, 8400 रुपए होगा, 9% ब्याज दर लगेगा, तो 2.5 वर्ष के अंत में उसको कितना पैसा पूरा टोटल पे करना पड़ेगा। तो पहले तो 8400 दिया है वो, और उसी 8400 रुपए में उसको क्या मिला है, कुछ ब्याज मिला होगा, है ना, 2.5 वर्ष के लिए उसका कुछ ब्याज लगा होगा, तो एक साथ जब पैसा उसके पास आएगा कितना रुपए आएगा, 10,290 रुपए आएगा। ठीक है, तो मूलधन में से क्या करोगे, ब्याज को जोड़ दोगे। क्लियर, ये भी देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट अपन करते हैं, पहले 8,000, वही सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 8,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया, 3 वर्ष के अंत में उसको कितना धन देना होगा। तो मूलधन में से फिर क्या निकालो, ब्याज निकालो, और उस ब्याज को मूलधन से जोड़ दो। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर ना करके मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, यहां पे देखो मूलधन, मूलधन के साथ 8,000 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए इसको दिया जा रहा है, तो टोटल इसको मिश्र धन कितना प्राप्त होगा,
टोटल मिश्र धन कितना प्राप्त होगा, ये देख लो, है ना। तो मिश्र धन बराबर यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 8000 तो ये हो गया, 00 से 00 ये कटा, 5 दिया 15, 15 अट्ठे 120, ठीक है, 15 अट्ठे 120 और एक जीरो, तो कितना आ रहा है 0 0 2 8 और एक 9, 9200, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। समझे क्या कैसे निकाले, ये आ गया। इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन देखे थे उसी टाइप का है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन साधारण ब्याज में अलग बनता है, चक्रवृद्धि ब्याज में अलग बनता है। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप किसमें देखोगे, सीआई में भी देखोगे, लेकिन उसको बनाने का तरीका थोड़ा दूसरा रहेगा और इसको बनाने का तरीका थोड़ा दूसरा है। क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की दर पर कोई धन 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो वो आर परसेंटेज अपने को निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका देखो, है ना, वो Tn-1 ये सब वाला नहीं करना है आपको, है ना। क्या आप करोगे मैं बता रहा हूं, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, तो इसका निकालने का तरीका किसको पूछा है, आर को पूछा है, आर को पूछे या टाइम को पूछे, आर या टी बराबर n-1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर या टी, है ना। ये तरीका होता है निकालने का ऐसे क्वेश्चन को, है ना। अगर ये इसमें आर दिया है तो आर रख लेना, टाइम दिया है तो टाइम रख लेना, जो क्वेश्चन पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको रखना है ना। तो इसमें देखो आप ये गुना वाला देखना, गुना मतलब क्या होगा, वो n-1 है ना, 2 गुना होगा बोल रहे हैं, तो 2 गुना मतलब n का वैल्यू 2 दिया है, 1 दिया है, वैल्यू क्या आएगा, एक ही आएगा। तो डायरेक्ट इसको n-1 में अपन फॉर्मूले में पुट ना करके सीधा सीधा कर देते हैं, है ना। क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना, 2 गुना हो रहा है, कहने का क्या मतलब है, 2 - 1 बराबर क्या 1, इनटू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई क्या होगा 8 वर्ष। ये क्या निकाल रहे हैं अपन, आर निकाल, ये समझे क्या किया मैं इसको, n-1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई वर्ष का जो समय दिया है उसको करोगे, है ना। लेकिन यहां पे अगर ये क्वेश्चन है पर्टिकुलर, तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, देखो 12.5% है ना, 12/12 से ही 1/2 काट के देखोगे, या इसको क्या बोलेंगे 12.5, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं इसको लिखना, है ना, बना करके बताना, इसका कमेंट में आंसर देना आप लोग। आंसर कैसे बताओगे, 7 स्लैश करके यहाँ पे जो भी परसेंटेज आएगा उसको आप लोग लिखना, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो साधारण ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्षों में 4 गुना हो जा रहा है, 6 वर्षों में 4 गुना हो जा रहा है पूरा। यहां पे देखो वर्षों की संख्या 6 वर्ष और यहां पे याद रखना 4 गुना। इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताना कितना आएगा। डायरेक्ट करना है आपको, n-1 नहीं करना है ना, सीधा जो वैल्यू बोल रहा है, जितना गुना बोला है उसका 1 घटा दो और बाकी बना लो, आ जाएगा क्या आंसर, कितना आएगा इसका आंसर बताओ तो। ये वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताओ, बना, ठीक से बनाओ एक बार। चलो यहां पे देखो, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है, वही सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है, 3 गुना कहने का क्या मतलब है, सीधा सीधा इसको क्या मैं लिखूंगा, 2 गुना लिख सकता हूं क्या, इनटू क्या लिखूं 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 30, ठीक है, आर परसेंटेज बराबर। ये समझे क्या, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 30 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है, तो 3 गुना कहने का मतलब n-1 मतलब 2 आ जाएगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, जो वर्षों की संख्या दी हुई है 30, ठीक है। यहां पे देखो ये कितना आएगा जी, पहले ये 0 से ये 0 कटा, कितना बना
20/3। 20/3 कहने का क्या मतलब है? 6 12 6 18 2 20। 6 से 2/3%। 6 से ही 2/3%। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। जो क्वेश्चन पूछा था 6 वर्ष और 4 गुना, आया क्या उसका आंसर? एक बार करके देखो, इसी पैटर्न में बनाना है ना। 6 वर्ष 4 गुना है ना। इधर देखो, 6 वर्ष बोला हूं, 4 गुना। 4 गुना कहने का मतलब 3। ठीक है, समझ गया ना? आया था ना आंसर? मैं पूछा तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, हाँ सर यही आएगा बोलना चाहिए ना। 9वां क्वेश्चन देखो, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, कोई भी आंसर निकालो सही है आपका, है ना। 9वां देखो, 9वें नंबर का क्वेश्चन। इसी चीज को जो आप सीखे हो उसी चीज को आप 2 बार यूज करो यहां पे। जो आप सीखे हो उसी चीज को 2 बार यहां पे करना है। क्या बोल रहा है देखो, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि किसी निश्चित समय में 5 गुना हो जाता है। इतना तक आप लोग तो जान रहे हो, जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि निश्चित समय में कितना गुना हो जा रहा है? 5 गुना। तो यहां पे क्या निकालना है अपने को? टाइम निकालना है। यही बोल रहा है ना, किसी निश्चित समय में अपन क्या निकालते हैं? आर निकालते हैं या टी निकालते हैं, दोनों में से कोई एक जो दिया हुआ होगा, है ना। तो यहां पे क्या बोल रहा है? आर तो दिया हुआ है अपने को, क्या निकालना है? टाइम। किसी निश्चित समय में बोल रहा है, तो निश्चित समय मतलब वो निश्चित समय टी हो जाएगा। 6% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि निश्चित समय में कितनी गुना हो जा रही है? 5 गुना। 5 गुना कहने का क्या मतलब है? 4। n-1 करोगे डायरेक्ट क्या यूज करना? 4 इनटू क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई क्या? यहाँ पे क्या देखते हैं अपन, टी या आर? तो अपने को दिया क्या है यहाँ पे देखो, आर दिया है 6%। ठीक है, अब यहां से टी निकाल लो, टी की वैल्यू कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 200 बटे क्या आ रहा है? 3। ये क्या आ रहा है अपना? समय आ रहा है। क्या आ रहा है? 200/3। यही जो किए हो इसको एक स्टेप और बढ़ा दो। वही बोल रहा है देखो, वह उतने ही समय में, कितने समय में? इतने समय। ठीक है, वह राशि उतने ही समय में 9% की दर से कितना गुना हो जाएगा। तो यहां पे जो अपन n-1 निकालते हैं उसमें से n की वैल्यू निकाल लिया, वही बोल रहा है कि कितनी गुनी हो जाएगी। अब समझे? पहला यहां तक तो अपन सीखे हैं 2 3 4 क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां से देखो अपन क्या निकालते हैं, टी या आर। यहां पे क्या बोल रहा है? निश्चित समय में 5 गुना हो जा रहे हैं, तो 5 गुना कहने का मतलब 4 गुना इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर। यहां से अपना क्या निकला? टी निकल गया। तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वह उतने ही समय में 9% की दर से कितना गुना हो जाएगा, उसको अपने को निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो टी अपना कितना आया? 200/3 टी आ गया। अपने को क्या निकालना है यहाँ पे? कितनी गुनी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, ये आर दे दिया है, क्या आर दिया है? 9%। ठीक है, बराबर क्या निकालते हैं अपन? n-1। वही बोल रहा है कितना गुना होगा, इनटू क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाई क्या लिखूं बताओ? जो अपन टी निकाले हैं वहां पे टी क्या हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ओके, क्लियर? यहां तक ये स्टेप समझ भी गए? क्वेश्चन यहां तक अपने को सीखे थे, जस्ट एक स्टेप और बढ़ा देना है। इतने ही समय में 9% की दर से कितनी गुना हो जाएगा, वो n का वैल्यू अपने को निकालना है यहाँ पे। ओके, तो अगला देखो यहां से, ये देखो 2 बार में कट जाएगा क्या? ठीक है, 3 से यहां देखो
3 तिया 9, इसका इसके साथ गुणा होगा, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 बराबर यहाँ पे क्या निकल रहा है, n-1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। ठीक है, तो उतने ही समय में मतलब 200/3 समय में 9% की दर से वो कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। अब समझे, तो इसीलिए पहले अपन क्या सीखे, इसके ऊपर वाला एक लाइन को निकालना सीखे। क्वेश्चन मेजरली ये देता है 2 बार उसको निकालने वाला। ठीक है, तो समझ जाओगे, निकाल लोगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा यहां से तो बन जाएगा। अगला देखो 10वें नंबर का क्वेश्चन, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 800 रुपए का मिश्र धन कितना हो जा रहा है, 960 रुपए हो जा रहा है। यदि साधारण ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए कितने रुपए में हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, टोटल मिश्र धन और निकालना है बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये 960 रुपए का मिश्र धन पहले से इसको प्राप्त है। ठीक है, कितना, 960। अब ये क्या बोल रहा है, यदि साधारण ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, पहले ये कुछ परसेंट रहा होगा है ना, अब उसमें क्या बोल रहा है, ये 1% बढ़ा दी जाए। तो 1% बढ़ा दी जाए मतलब किस वैल्यू में बढ़ा रहे हैं अपन, 800 रुपए में ही, जो अपन पहले सीखे थे मिश्र धन बराबर निकालना मूलधन में, है ना। तो अब ये क्या बन जाएगा, 800 का 1% बढ़ा दिया जाए कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, तो अपने को क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा जी। तो ये 00 से 00 काटो, 8 चौ 32, यही बचा है क्या, 2 6 3 9, और ये क्या हो जाएगा 9, 992 इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। समझे क्या, जो पहले अपन यूज किए थे वही है ना, मिश्र धन से निकालते हैं अपन। ठीक है, तो ये पहले से ही वैल्यू बता दिया है 960 रुपए, उस 960 में क्या निकालना है, इस 800 में 1% बढ़ा दी जाए 4 वर्षों के लिए, तो टोटल राशि कितनी मिल जाएगी, है ना। तो कितना होगा इसका, 992। ओके, इसका करके देखो, सेम है, ये करके देखो कितना आ रहा है बताना, सेम है अभी जो किया अपन। कोई धन 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो जाती है तो कितने रुपए उसके एक्स्ट्रा मिलेंगे, 360 रुपए अधिक ब्याज मिलेगा। तो मूल धन निकालना है, पी की वैल्यू निकालना है। एक बार करके देखो क्या आ रहा है। ₹360 जो मिल रहा है वो क्या है, ब्याज है ना, और निकालना क्या है, उसको एक्स मान लो, बाकी जो वैल्यू दिया है वही रख दो जी। समझे, 360 रुपया ब्याज अधिक या कम मिले मतलब वो क्या मिल रहा है, ब्याज ही मिल रहा है। 360 रुपया क्या मिल रहा है, यहाँ पे ब्याज मिल रहा है। मूलधन कुछ दिया है क्या, मूलधन तो अपने को निकालना है, इसी वैल्यू को मूलधन निकालना है, उसकी वैल्यू को क्या मान लो, एक्स मान लो। ठीक है, इनटू टाइम कुछ दिया है क्या, देखो कोई धन 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए टाइम तो दिया है अपने को, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, तो परसेंट क्या बोल रहे हैं, 2%, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100। काट के देखो, 3 दूनी 6, 6 छक्का 36, क्या बचा 60, ये 00 यहां जाके गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6000 रुपए बराबर एक्स। ये एक्स की वैल्यू मतलब मूलधन की वैल्यू क्या है, 6000 रुपए है। तो 6000 का धन 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितना रुपया मिलेगा उसको, 360 रुपया अधिक ब्याज मिलता। ठीक है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 6000 रुपया हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है 6000, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, क्लियर। इसको बनाने के 2 तरीके हैं, है ना, 2 तरीके से बना सकते हो। एक बहुत सिंपल मेथड होगा, ट्रिक मेथड, है ना, 2 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। लेकिन आप लोग थोड़ा बेसिक से बनाओगे इसको तो थोड़ा सा अधिक समय लगेगा, लेकिन बेसिक ज्यादा फायदेमंद रहेगा, है ना। ठीक है,
बड़ा बड़ा जब क्वेश्चन और आएगा तो उसको बेसिक से ही बनाओगे तो वो बनेगा। ट्रिक से देखो कहीं कहीं काम नहीं आता ये, पहले मैं बेसिक बता दे रहा हूं, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा कि हाँ ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई धन राशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जा रहा है, 16/25 हो जा रहा है। मूलधन किसका, साधारण ब्याज का। तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज किसका बोल रहा है, मूलधन का बोल रहा है ना, किसका बोल रहा है, मूलधन का कितना गुना, 16/25, यही हो रहा है। तो इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं अपन, साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर क्या होगा, 16/25। मिल गया क्या आपने को, क्या मिल गया, मूलधन मिल गया, क्या मिल गया, साधारण ब्याज। दोनों को क्या मान लो, एक्स मान लो, एक्स मान के करोगे तो भी कटेगा, बाकी वैल्यू वही रहेगी। तो मूलधन यहाँ पे साधारण ब्याज कितना मिला आपने को, 16, मूलधन कितना मिला, 25, यही मिला है क्या। अब क्या बोल रहा है देखो, अगला स्टेप क्या बोल रहा है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय का संख्यात्मक मान कैसा है, बराबर है। मतलब जितना टी का वैल्यू होगा उतना आर का वैल्यू, मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहां पे ब्याज का दर निकालो बोल रहा है, ब्याज का दर निकालो बोल रहा है, मतलब अपने को आर निकालना है, तो इसको भी क्या ले लेते हैं अपन, आर ले लेते हैं, जो समय दिया है उसको भी क्या लेंगे, आर ले लेंगे। ठीक है, यही तो बोला है ना जी, दर प्रतिशत और किसका, समय का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है, मतलब टी बराबर क्या है, आर है। तो जो क्वेश्चन में पूछा है उसको रखो यहाँ पे, क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछ रहा है, ब्याज की दर मतलब आर इंटू आर, क्या हो जाएगा ये, आर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। ये समझे क्या, कैसे आया ये। पहले तो क्वेश्चन में ही ये बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन का इतना होगा, है ना। तो साधारण ब्याज 16 मिल गया, मूलधन क्या मिल गया, 25 मिल गया, है ना, एक्स की वैल्यू ये मिली है अपने को, समझो। ठीक है, फिर अब ये क्या बोल रहा है, दर प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान क्या दिया है अपने को, बराबर। इसको एक्स मानते हैं, है ना, 16x, लेकिन यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, एक्स और एक्स तो डायरेक्ट कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 25 चौं 100 कटेगा क्या, इस 16 का गुणा किससे होगा, 4 से होगा, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, आर स्क्वायर के बराबर होगी, ये समझे। ठीक है, अब यहां से स्क्वायर वाला फॉर्म अपन निकाल लें, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 4 का स्क्वायर 16 होगा ना, है ना, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 किसके बराबर, आर के बराबर। तो आर की वैल्यू क्या निकली है, यहाँ पे देखो 8%, आर की वैल्यू क्या निकली है, 8%। समझ में आया ये कैसे आया, पहले पूछा धनराशि पर ब्याज की दर, और ये है ना, मतलब साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुना है। तो यहां से क्या निकालोगे, साधारण ब्याज बटे क्या निकालोगे, मूलधन, उसकी वैल्यू ये आ गई, इसको एक्स मान के आप क्या करोगे, रख दोगे, है ना। यहां से देखो ये ब्याज की वैल्यू 16 मिली है, मूलधन की वैल्यू 25, है ना, और दर और किसका बोला है, समय का संख्यात्मक मान बराबर है, तो आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, 25 चौं 100, 4 का गुणा इसके साथ होगा 16 और 4 का, अगर स्क्वायर यहाँ पे हटाएंगे अपन, स्क्वायर को हटाएंगे तो ये किसका है, 4 का है, और ये किसका है, 2 का है। टोटल वैल्यू आर की कितना आ गई, 8% आ गई। बेसिक समझ गए ना इसका, ये मेथड मिटा दूं, चलो इसी में रहने देता हूं, है ना, एकदम सिंपल मेथड। अगर इसको देखोगे, यहाँ पे दिख रहा है क्या, काजल देखो तो, काजल सुन नहीं रही क्या, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है क्या, देखो तो वहां पे, ये वाला आ रहा है ना। अब देखो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक कैसे निकाल सकते हैं, क्या निकालने के लिए बोला है आपने को, दर। तो दर बराबर यहां पे क्या होगा, दर बराबर लिखना यहाँ पे रूट ओवर में जो वैल्यू दिया हुआ है, रूट ओवर में जो वैल्यू दिया है, मतलब अपने को क्या दिया है, 16/25 गुना दिया है क्या, इनटू क्या करोगे, 100, डायरेक्ट ये क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। ठीक है, देखो कितना निकल रहा है,
16 किसका रूट होता है? 4 का। डिवाइडेड बाई 25 किसका होगा? 5 का। इनटू क्या करोगे? 100। 5 चौ वही सॉरी 5 दूनी 10 शून्य, सॉरी 5 ये 10 होगा है ना। यहां देखो इसका रूट निकालेंगे 100 का तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10 है ना। 5 दूनी 10 और 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। डायरेक्ट निकला क्या? एक लाइन में। ठीक है, तो इतना तामझाम आप बेसिक से बनाने का छोड़ सीधा क्या करोगे? ऐसे कर लेना। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को मैं और पलट दूं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं पलट दूं, 9/16 गुना हो जाएगा। करके देखो तो कितना आ रहा है। बेसिक से बनाओगे तो भी ऐसे ही बनेगा। 9/16 गुना कर दूं है ना, साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है? 9/16 हो जाता है। चलो इसको आप लोग कमेंट करके बताना जी, है ना, ऑनलाइन वाले इसको कमेंट करके बताना। साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है, तो इसको मैं अपन ये मान लेते हैं 9/16 गुना हो जाता है। तो उसका क्या निकालो? यहाँ पे ब्याज की दर निकालो। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस अंकों को हम लोगों ने क्या किया है? बदल दिया है। समझ गए? तो शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हो और ये बेसिक मेथड भी उसको यूज कर सकते हो। समझे? कितना आ रहा है इसका आंसर? ठीक है, समझ में आया? बढ़े अगला क्वेश्चन। देखो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? किसी धन राशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना गुना हो रहा है? 25/36 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितना आएगा करके देखो जल्दी, अभी तो पढ़े ना इसको, करके देखो कितना आ रहा है। बेसिक से भी बना सकते हो। कितना आ रहा है? 8.33 ना। हाँ, क्लियर आया आपका? कैसे किए बताओ? दर निकालने के लिए बोल रहा है, दर बराबर क्या होगा? रूट ओवर जो अपने को क्या दिया है? रेशियो दिया है। कितना दिया है? 25/36 इंटू क्या करोगे? 100। तो यहां से निकालो इसको। देखो 25 किसका है जी? 5। 36 किसका है? इंटू 100 किसका है? 10। ठीक है, तो ये दर परसेंटेज इसको निकाल सकते हैं अपन, है ना। क्या हो जाएगा? कट जाएगा क्या? ये देखो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा? 5 पच्चे 25, 25 बटे क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, करो कितना आ रहा है? 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, बचा कितना? 1 बटे क्या होगा? 3। 8 सही 1/3, या उसको 8.33 करके भी लिख सकते हो, है ना। तो जो ऑप्शन में दिया होगा उसके हिसाब से देख लेना। ये समझ में आ गया क्या? अगर बेसिक से इसको बनाए तो बेसिक से कैसे बनेगा? साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर 25/36। साधारण ब्याज अपने को कितना मिला है? 25, मूलधन कितना? 36, संख्यात्मक मान बराबर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो उस मेथड से भी आएगा, लेकिन ये जल्दी आ सकता है ना। तो तरीका ये यूज करना जो आपको ठीक लगे। बेसिक से भी बना सकते हो और ट्रिक से भी बना सकते हो। तो इसका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी आ रहा था क्या? ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है ना। इसको बना के देखो, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। अब इसको पूरा बेसिक से बनाना है ना। एक बार बेसिक से बना करके देखो कितना आ रहा है। साधारण ब्याज मूलधन का कितना बोल रहा है? 2/5। ठीक है, तो ब्याज कितना आ रहा है अपना? 2x। ये कितना आ रहा है? 5x। x x कैंसिल हो जाएगा, है ना। कितने समय में?
कितने समय में, मतलब टी समय में। परसेंटेज कितना दिया है, 8%, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100। तो समय अपने को निकालना है जी, टी अपने को क्या करना है, निकालना है यहाँ पे देखो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 चौ 8, ठीक है, 25 चौ 100, 5 एकम और 5 25, तो टी का मान कितना आ जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा। टी का मान कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। समझ गए ना, ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहे हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपए की राशि 5 वर्षों में 1,000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। इसको बना के देखो तो जल्दी, कितना आ रहा है आंसर। ब्याज कितना हो जा रहा है, बोल रहे हैं 1,000 रुपए, मूलधन कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपए, कितने परसेंट, परसेंट अपने को निकालना है, टाइम दे दिया है कितना, 5 साल, निकाल के देखो कितना आ रहा है। चलेगा क्या, क्यों, क्या, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, कितना आ रहा है जी, 4% आ रहा है क्या। देखो ब्याज कितना मिल रहा है, इसको बोल रहा है 1,000, मूलधन कितना है 5,000, कितने परसेंट, आर परसेंट, टाइम कितना दिया है 5 साल, डिवाइडेड बाय क्या करोगे 100, एक बार में और ये 5 बार में, 5 गुना है 1,000 का, ठीक है, 25 चौ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो ये 4 इधर आ जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, 4%। समझेगा ये, ठीक है, 4%, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। इसको देखो, यदि 8700 रुपए 3.5 वर्षों में साधारण ब्याज से इतना हो जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितना होगा, निकालो। प्रति वर्ष ब्याज की दर मतलब आर की वैल्यू अपने को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखो क्या बोल दिया है यहाँ पे, साधारण ब्याज से इतना हो जा रहा है, तो साधारण ब्याज की वैल्यू है क्या, ये किसकी वैल्यू है, टोटल की वैल्यू है ना, मिश्र धन की वैल्यू है। 8700 रुपए 3.5 वर्षों में साधारण ब्याज से इतना हो जा रहा है, मतलब ये साधारण ब्याज की वैल्यू नहीं बोल रहा है, मिश्र धन की वैल्यू बोल रहा है। तो दोनों को अगर घटा दें तो अपने को क्या मिल जाएगा, मिश्र धन से मूलधन को घटा दें तो क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर। 8700 ये हमारा क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। बाकी तो आप लोग पूरा जानते हो, है ना, क्या है जी, क्या निकालना है अपने को, मूलधन कितना दिया, ये देखो ये क्या है, एसआई है, ब्याज है, ठीक है। 100 रुपए क्या था, मूलधन था, इनटू क्या निकालना है अपने को, देखो आर परसेंटेज निकालना है, वर्षों की संख्या दिया है 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 कर सकते हैं क्या उसको, 7/2 कर सकते हैं, है ना, 100 इनटू यहाँ पे क्या निकालना है, देखो आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये टोटल की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको माइनस करोगे 2436 आ रहा है, ठीक है, 2436, ठीक है, तो ये बराबर 8700 इंटू 7 आर 100 इंटू, ठीक है। यहां से देखो डबल जीरो, ये डबल जीरो कैंसिल हो रहा है क्या, 7 से कट रहा है क्या ये कुछ, 7 से काट के देखो, 7 या 21, 3 इधर गया, है ना, 7 या 21, 7 चौ 28, 7 अट्ठे 56, ठीक है,
7 अट्ठे 56, क्लियर, 7 अट्ठे 56, 348। अब यहाँ पे ये 87 से कट रहा है क्या, देखो लास्ट का डिजिट देखो 7, 7 के पहाड़े में आता है क्या 8, 7 तिया 21, 7 चौ 28, तो ये कितने बार में जाएगा, सीधा सीधा 4 बार में जाएगा। ठीक है, 87 का कितना बार में जाएगा, 4 बार, 4 दूनी ये क्या हो रहा है 8, 8 क्या हो जाएगा आर की वैल्यू, 8% किसकी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी। ये समझे कैसे किया इसको, कहां पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में 8%। देखो कैसे किए, सबसे पहले मूलधन दिया है 3.5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से इतना हो जाएगा, मतलब वो मिश्र धन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ब्याज कैसे नहीं मिलेगा, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करोगे, क्या निकलेगा आपका, ब्याज निकल जाएगा, है ना। 8700 मूलधन था, वर्षों को अपन 7/2 कर लिए, इंटू आर, आर की वैल्यू अपने को निकालना है, कितना निकला है 8%। ठीक है, अगला देखो 17 नंबर का क्वेश्चन, वही n-1 वाला मेथड है, करके देखो तो एक बार, इसको आ रहा है क्या, यहां पे n की वैल्यू 11/10 दे दी गई है, n की वैल्यू क्या दिया हुआ है 11/10, करके देखो आ रहा है क्या एक बार। नहीं बना, चलो देखो इधर, वार्षिक दर अपने को निकालना है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं की 11/10 गुनी हो जाती है, तो n-1, n-1 मतलब 11/10 -1, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देखो 10 का मल्टीप्लाई इससे करो तो ये क्या बनेगा 1/10 बनेगा, क्या n की वैल्यू कितनी बनेगी 1/10, तो अपने को तो पता है ना, पहले से क्या निकालना है यहाँ पे, वार्षिक दर r% बराबर क्या हो जाएगा 1/10, इंटू क्या होता है यहाँ पे 100। ठीक है, ये 1/10 कहां से आया, समझ में आ गया ना, n-1 का, इंटू यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, जो टाइम दिया हुआ है, क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या बना 20, 20 पंचे क्या हो जाएगा 100, समझे कैसे आया ये। ठीक है, अगर यहाँ पे ये गुना में कुछ भी वैल्यू दे देगा, इसके बाद चाहे वो 7/8 दे, 9/10 दे, तो बना लोगे क्या, या कुछ भी वहां पे वैल्यू दे, तो यहां से बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5% आंसर आएगा, है ना, 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको बना के बताओ, सेम क्वेश्चन है, सेम, कितना आ रहा है एक बार बना के दिखाओ। कितना आ रहा है, बना कुछ, देखो सेम क्वेश्चन है, 5/4 मतलब ये n की वैल्यू है, -1 करेंगे कितना आएगा 1/4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 1/4। अब देखो क्या बोल रहा है, वार्षिक ब्याज की दर r बोल रहा है, n-1, n-1 कहने का क्या मतलब है 1/4 इंटू क्या होगा 100, यहां पे डिवाइडेड बाय देखो कितना है 3 वर्ष दिया है, क्या कितना दिया है 3 वर्ष, तो 100/12 करोगे तो परसेंटेज में इसका पढ़ते होगे कितना हो रहेगा 8 सही 1/3%। ठीक है, 100/12 कितना होता है 8 सही 1/3%। ओके, परसेंटेज वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ते होगे, है ना, इसके बराबर कितना होता है 1/5, 20% के बराबर, ये सब जानते होगे आप।
कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही होगा, 8 से ही 1/3%। 19वां नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा तो कितने वर्षों में 4 गुना होगा? ऐसे पैटर्न का भी क्वेश्चन कर चुके हैं, बना के देखो एक बार कितना आ रहा है। कोई धन साधारण ब्याज की विशेष दर से 6 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, तो 2 गुना कहने का क्या मतलब है? सीधा सीधा 1 गुना इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में क्या, कितने वर्षों में 4 गुना, कितने वर्षों में क्या हो जाएगा? 4 गुना। साधारण ब्याज की एक विशेष दर, मतलब ये आर की वैल्यू दिया है अपने को, यहां पे देखो क्या हो रहा है, यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो ये तरीका सिखाया हूं n-1, मतलब डायरेक्ट करो, यहां से देखो 2 गुना मतलब 1 गुना हो जाएगा, है ना, एक बार हो जाएगा, से एक कम कर दो इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर निकल गया। अब इसी दर पे टाइम अपने को निकालना है, तो कितने वर्षों में बोल रहा है ना, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्षों में 4 गुना, 4 गुना कहने का क्या मतलब है? n-1 बराबर क्या बोलेंगे अपन? 3 बोलेंगे, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई, देखो क्या निकालने अपन? 100/6, ये 6 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 6 12 6 18 वर्ष हो जाएगा टी की वैल्यू। समझे क्या? इसको पहले भी अपन बना चुके हैं ऐसे पैटर्न का, ठीक है, इसको पहले भी बता चुके हैं अपन। सेम पैटर्न का ये भी क्वेश्चन है, तो यहां पे याद रखना 20वां नंबर का आप लोग क्या करोगे? कमेंट करके आंसर में दो। इसी पैटर्न का 4-5 बार कर चुके हैं क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग देना। आंसर कैसे दोगे? 20 यहां पे ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, अपन पढ़ चुके हैं इसको, है ना। 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी तो कितने वर्षों में वो 4 गुनी हो जाएगी? इसको बना के बताना है आंसर, ठीक है। 3 से 4 बार हो चुका है ऐसा क्वेश्चन। अब देखो रीजनिंग का अपन क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैथ्स का टॉपिक हमारा क्या था? एसआई था, ठीक है। अब अपन देखेंगे किसके बारे में? रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग भी अच्छा खासा वेटेज का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा अमीन पटवारी में, ठीक है। तो अमीन पटवारी में अच्छा खासा वेटेज का पूछ रहा है, तो रीजनिंग को भी आपको उतना ही टाइम देना है। देखिए देखिए, चलो देखो, रीजनिंग में आपको टाइम टेकन जरूर लगेगा, लेकिन जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगभग आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें से आप 18 से 19 आराम से बना सकते हो। कितना भी घटिया से घटिया जाएगा, 15 से नीचे किसी का नहीं बनेगा, अगर थोड़ा सा टाइम दिए तो, है ना। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी होगा रीजनिंग के लिए। मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। थोड़ा सा उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। तो रीजनिंग भी ऐसा ही है, अगर एक बार लॉजिक समझ में आ गया आपको, हाँ, एक बार जो मिसिंग नंबर वाला है उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो, है ना, वो बनेगा नहीं बनेगा वो टाइम के ऊपर भी डिपेंड है। अगर हड़बड़ी रहा तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर तुरंत लॉजिक लग गया तो बन जाएगा जी, ठीक है। तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो रीजनिंग में यही एडवाइस दूंगा आप लोग को कि रीजनिंग में जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस हो सके, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, चित्र में कितने त्रिभुज हैं, इन त्रिभुजों को अपने को गिन के बताना है, ठीक है। त्रिभुज में कितने
चित्र में त्रिभुज है, आपको गिन के बताना है। तो देखो इसमें त्रिभुज में आप 4-5 पैटर्न का क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है। इसी त्रिभुज में आप 4-5 पैटर्न पढ़ते हो। तो ये पहला देखो, ये पैटर्न किस टाइप का है जी, जो आपका बेस है, बेस को गिन के क्या करोगे आप यहां पे निकाल सकते हो। कितना आएगा, कुछ आइडिया लग रहा है क्या, कितना आ रहा है, नहीं लग रहा है। चलो देखो ये बेसिक है, बेसिक जो इसका जो बेस है, बेस को गिनाओ कितना है ना। तो ये देखो एक त्रिभुज दिख रहा है क्या, है ना। ये कौन सा दूसरा त्रिभुज दिख रहा है, ये तीसरा त्रिभुज दिख रहा है, ये चौथा त्रिभुज दिख रहा है। तो 4 त्रिभुज आ गए। अब जो यहाँ पे ये त्रिभुज निकला है इसमें से काउंट कैसे करते हैं जी, तो 4 3 7 2 9 और 1 10। यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा, ये सबको आपस में क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो यहाँ पे ऊपर में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो ऊपर में जब ये फिगर दिख रहा है आपको, ये चित्र दिख रहा है, सेम टू सेम नीचे भी दिख रहा है क्या, सेम टू सेम क्या दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है। तो ये ऊपर में सेम यही फिगर दिख रहा है, नीचे में भी ऐसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, अलग से आप काउंट करने जाओगे क्या, टाइम बढ़ाने के लिए, है ना। 3 घंटा तो टाइम नहीं मिला है आप लोग को, तो सीधा सीधा यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है उसको सीधा सीधा क्या निकाल लो, 10 निकाल लो। तो कितना आएगा हमारा आंसर, 10 10 20, है ना। यहाँ पे और भी बचा हुआ है, ये देखो ये टोटल कितना हुआ है, 20 हुआ। लेकिन अपने को तो और भी त्रिभुज दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो ये पूरा ये वाला त्रिभुज एक दिखा क्या, ठीक है। यहां पे भी एक त्रिभुज दिखा क्या। तो इधर क्या है जी, 2 त्रिभुज अपने को दिख रहा है। तो जब इधर सेम 2 त्रिभुज दिख रहा है, इधर भी बनेगा क्या, इधर भी कितना बनेगा, 2 त्रिभुज बनेगा। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। मतलब टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी त्रिभुज में 4-5 पैटर्न पढ़ते हैं, कोर्स में अच्छे से समझाया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। ठीक, अगला देखो, अगला पैटर्न का अपन देखें, ठीक है। तो अगला पैटर्न का देखें, तो ऐसे जो आयत वाला है इसमें कितना बनेगा जी, त्रिभुजों की संख्या। तो यहां पे कितना बनेगा, 8 बनता है। त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी बनेगी, 8। जब इधर 8 बन रहा है तो इधर कितना बनेगा, इधर भी सेम दिख रहा है तो ये भी क्या बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है। क्लियर। तो इधर देखो ये त्रिभुज में कितना, 8, इधर वाले में कितना, 8। टोटल कितना त्रिभुज हुआ, 16। यही फाइनल आंसर है क्या। अब देखो यहां से क्या दिख रहा है, नहीं है ना। तो यहां पे एक त्रिभुज बनेगा, यहां पे एक त्रिभुज बन रहा है, ऊपर में कितना त्रिभुज बन रहा है, 2। नीचे भी सेम टू सेम दिख रहा है क्या। तो इसको अलग से निकालने जाएंगे कि बस 1 और 2 करके गिन लेंगे, ठीक है। ये भी 2 हो जाएगा। अब और कुछ बच रहा है क्या त्रिभुज, और कुछ बच रहा है। यहां से ध्यान से देखोगे तो एक त्रिभुज यहां पे और बन रहा है, यहां पे देखो ये हुआ और ये एक त्रिभुज ये बना, सेम टू सेम ऊपर भी दिख रहा है क्या, एक इधर से और इधर से बन रहा है। तो 2 त्रिभुज क्या है और बना है वहां पे। तो अब निकल गया आपका टोटल त्रिभुजों की संख्या, 2 4 6 12 22, ठीक है। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आई यहाँ पे, 22। हाँ वो बेसिक पैटर्न रहता है, 6 पैटर्न रहता है, उसको बता दूंगा क्लास में, ठीक है। तो इसीलिए देखो वहां पे भी अपन इसके पहले वाले में देखे थे बेस में, है ना। तो उसका भी क्या रहेगा, एक पैटर्न रहता है। जैसे ये देखोगे 1 2, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी बनती है, 3। 2 और 1 3 जोड़ोगे, है ना। ये शायद क्लास में बताया भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 22 आ जाएगा इसका। 23 देखो, यदि कल से पहले वाला दिन क्या था, गुरुवार था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मान लेते हैं ये क्या है, आज है, ये क्या है, आज है, ठीक है। पहले वाला बोल रहा है, पहले वाला मतलब जो बीत चुका है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये,
कल से पहले वाला दिन, ये आज है, ये क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कल से पहले वाला दिन। अब समझे, क्वेश्चन बोल रहा है कल से पहले वाला दिन, कल से पहले वाला दिन। जब आज पता होगा तब तो कल के बारे में जानोगे, है ना, उसके बाद फिर उसके पहले वाले में जानोगे। ठीक है, तो ये आज, अब इसमें किस वाले दिन का नाम दिया है, देखो यहाँ पे, कल से पहले वाला दिन क्या था, गुरुवार। कल से पहले वाला दिन क्या था, गुरुवार। समझे, तो ये दिन क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, आज का दिन क्या है, शनिवार। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहां तक तो अपना स्टेटमेंट था, है ना, निकाल लिए कि कल से पहले वाला दिन गुरुवार था, कल से पहले वाला दिन गुरुवार, ये शुक्रवार, और ये क्या हो जाएगा, शनिवार। तो क्या बोल रहा है, तो कल के बाद वाला दिन, कल के बाद वाला दिन, आज तो ये है, बाद वाला पूछ रहा है मतलब उधर वाला, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कल का दिन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कल के बाद वाला दिन हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये निकला है कल के बाद वाला दिन, कल के बाद वाला दिन, ये कौन सा दिन है, ये क्या होगा, और ये क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कल के बाद वाला दिन क्या होगा, सोमवार। कल के बाद वाला दिन क्या होगा, सोमवार। कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी में। ये समझे, एकदम बेसिक मेथड है ना, बेसिक तरीका है, यूज करके बना सकते हो। ठीक है, बन जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखें, क्लॉक से कुछ क्वेश्चन देखो, क्लॉक से कुछ क्वेश्चन देखो, 24वें नंबर का, साय मतलब साय साय वाला नहीं, है ना, साय मतलब शाम वाला। ठीक है, शाम वाला कितना बचा हुआ है, 3:21। शाम वाला कितना बजा है, 3:21 से 5 घंटा 28 मिनट पहले, यहां से 5 घंटा 28 मिनट पहले क्या होगा समय, वो टाइम को अपने को बताना है। ठीक है, तो ये 3:21 है, इसमें से घटाओगे 5 घंटा, पता चल रहा है क्या ऐसे में, नहीं चल रहा है, तो इसको क्या करोगे, अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 3 घंटा 21 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 12 बजे। ठीक है, इस 12 में से क्या जोड़ना है अपने को, देखो 3 घंटा 21 मिनट। ये समझ में आया क्या, रेलवे का समय देखे हो, है ना, या जीएमटी वाला समय भी देखे हो, क्रिकेट मैच देखते होगे तो समझ में आता होगा, है ना। एक देखो, ये क्या हो जाएगा, 2, 3 2 5, और ये क्या हो जाएगा 1, 15:21 क्या हो गया, अब अपना टाइम हो गया। ये समझे क्या, पहले शाम का 3 बज के क्या हुआ है, 21 मिनट, उससे 5 घंटा 28 मिनट पहले क्या समय था, ये अपने को निकालना है। तो ये समय निकालने के लिए देखो 5 तो घट नहीं पाएगा, तो इसको अपन चेंज कर दिए 12 बज के, ऐसे वाले कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 15 घंटा 21 मिनट। ठीक है, अब इसमें से आप क्या करोगे, 5 घंटा 28 मिनट घटाओगे, पता चल जाएगा, 21 मिनट में से 5 घंटा 28 मिनट क्या करोगे, माइनस करोगे, आ जाएगा क्या। अब यहां से देखो 1 से 8 जाएगा, जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, है ना। तो इसको कैसे करना है, ऐसे वाले में अगर इधर वाला संख्या क्या है, कम हो जा रहा है, इधर वाला ज्यादा हो रहा है, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, यहां से 1 घंटा ले लो। 1 घंटा कहने का क्या मतलब है, 60 मिनट यहां से यहां जाएगा, 60 मिनट यहां से यहां जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन जी, 14 घंटा 60 मिनट इधर जा रहा है, तो 60 20 कितना हो रहा है, 80, और 1 81 मिनट। आप समझे ये कैसा हुआ। ठीक है, अब जाएगा क्या, ये 5 घंटा 28 मिनट आराम से चला जाएगा, है ना। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या जी, 60, ठीक है ना। यहां से एक इधर गया, कितना आएगा देखो, यहां से एक इधर जाएगा, कितना आएगा 11, 11 में से 8 जाए, 2 और 1 3,
ये कितना बचेगा 7, 7 में से 2 जाए कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बचेगा 5 4 9, 9:53। अब ये समय बताओ AM होगा या PM होगा, AM होगा कि PM होगा, थोड़ा बताओ क्या होगा, AM होगा ना, PM होगा कि AM होगा। ठीक से देखो यहाँ पे अपन क्या किए हैं 12, इसमें क्या किए हैं 3, तो ये समय क्या हो गया PM हो गया। इसके पहले वाला अभी क्या हो रहा है निकाल रहे हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा AM। ठीक है, तो 9:53 क्या होगा AM होगा। समझे कैसे इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझे, उसका रीजन भी बताया कि क्यों ये जाएगा क्यों नहीं जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना आप लोग, है ना। 3 घंटा 21 मिनट इसके साथ नहीं घट पाएगा, तो उसको पहले कन्वर्ट करेंगे अपन किस में, 15 घंटे 21 मिनट में। जब 15 घंटा 21 मिनट आया तो यहाँ पे क्या दिखा आपने को 28 मिनट, 21 मिनट से 28 मिनट कैसे घटा सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपने को, यहां से 1 घंटा इधर लेना पड़ेगा। 1 घंटा कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे मिनट में शो कर रहे हैं तो 60 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 14 घंटा 81 मिनट। इस 81 मिनट में से घटाओ 5 घंटा 28 मिनट, आ जाएगा 9:53। ठीक है, और क्या निकलेगा AM निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। क्लियर, आया समझ में। 25वां नंबर का क्वेश्चन देखो, एक लड़का अपने घर से पूर्व की ओर 5 मिनट चलता है। मान लेते हैं ये इसका महल है, ठीक है, 2-2.5 हजार करोड़ की संपत्ति है इसके पास, और महल को इतना छोटा सा रूप में दिखा दिए हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो ये इसका घर है, घर कहाँ जा रहा है पूर्व की ओर। अब ये घर से निकल रहा है और कहाँ से जा रहा है पूर्व की ओर जा रहा है। कितना किलोमीटर गया 5 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद वो देखो कहाँ मुड़ रहा है दाहिने ओर। अब इसका डायरेक्शन इधर है तो दाहिना कहाँ होगा जी, इधर होगा, है ना। दाहिना इधर होगा, कितना किलोमीटर जाएगा 8 किलोमीटर। कितना जाएगा 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर घूमने के बाद ये फिर दायां मुड़ जाता है, मतलब इसी तरफ उसका मुंह है तो दाहिना कहाँ होगा इधर, इसका इधर हो जाएगा 5 किलोमीटर यहां तक, 5 किलोमीटर यहां तक। ठीक है, तो यहां से देखो ये कितना आ गया 10 किलोमीटर। तो क्या बोल रहा है वह अपने घर से किस दिशा की ओर है, तो अपने घर से वो इस दिशा की ओर होगा। इस दिशा की ओर कहने का क्या मतलब है, 4 डायरेक्शन अगर बनेगा तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा बताओ, साउथ, है ना। ये क्या है दक्षिण और ये क्या है पश्चिम, तो ये एरिया क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा ये दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। क्लियर, समझ जाओगे इसको निकालने के लिए। अमीन पटवारी का कोर्स संस्थान के द्वारा लाया गया है ना, जिसमें रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, अपडेटेड बैच होगा। और यहाँ से इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 26 नंबर का क्वेश्चन, 1 2 3 4, 4 लोगों ने बैंक से क्या लिया है ऋण लिया है और स्वयं रोजगार शुरू किया है। ठीक है, और ये कुछ कंडीशन दिया हुआ है, W का ऋण U से ज्यादा होगा लेकिन V से कम था, है ना। X का ऋण W से ज्यादा था किंतु V से कम था। चारों समान अवधि के लिए ऋण ले रहे हैं और पैसा को समय से चुका दे रहे हैं, पैसा को समय से चुका दे रहे हैं, है ना। अच्छे आदमी हैं, विजय माल्या नीरव मोदी नहीं है भाई, तो पैसे जो ले रहे हैं चुपचाप बैंक से वापस कर दे रहे हैं, है ना। फिर देखो अब पैसे को क्या दे दिए चुका दे दिए और रोजगार उनका ठीक ठाक चल रहा है, तो सबसे सफल उद्यमी कौन होगा इसके बारे में आपने को जानना है। सबसे सफल व्यक्ति कौन होगा, तो कौन होगा इसको देखो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो जिसको सबसे ज्यादा पैसा मिला है, ठीक है, वो पैसा क्या किया है चुका दिया है टाइम पे। मान लो
जो सबसे ज्यादा पैसा लिया होगा, मान लो वो लिया होगा 100 करोड़ रुपया, है ना। दूसरा वाला क्या लिया होगा, 50 करोड़। तीसरा लिया होगा 30 करोड़ और चौथा लिया होगा 10 करोड़। ठीक है, तो जो ज्यादा पैसा लिया है वो टाइम से चुका रहा है, मतलब वो ज्यादा क्या है, अमीर है, या उसके पास ज्यादा पैसा है। ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो टाइम से जल्दी चुका दे रहा है, वही क्या है, सबसे सफल उद्यमी है। ये निकालना है अपने को क्वेश्चन, ये समझे क्या। सबसे सफल उद्यमी कहने का क्या मतलब है, जो जल्दी ऋण चुका देगा और अपना रोजगार चलाएगा, वही क्या होगा, सफल उद्यमी हो जाएगा। अब यहां से देखो सबसे ज्यादा पैसा कौन लिया है और चुकाया कौन है। क्या बोल रहा है पहले स्टेटमेंट में, डब्ल्यू का ऋण किससे ज्यादा है, यू से ज्यादा है। किसका ऋण बोल रहा है, डब्ल्यू का ऋण किससे ज्यादा है, यू से ज्यादा है। डब्ल्यू का ऋण किससे ज्यादा है, यू से ज्यादा है, लेकिन किससे कम था जी, भी से कम था। किसका, डब्ल्यू का, है ना, लेकिन भी से क्या था, कम था। ये समझे क्या पहला, डब्ल्यू का ऋण यू से ज्यादा, यू से ज्यादा है, लेकिन किससे कम था, भी से कम था। तो पहला लाइन समझ में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अगला, एक्स का ऋण डब्ल्यू से ज्यादा है। किसका ऋण ज्यादा है बोल रहा है, एक्स का ऋण किससे ज्यादा है, डब्ल्यू से ज्यादा है, परंतु किससे कम था बोल रहा है यहां पे देखो, परंतु भी से क्या था, कम था। परंतु किससे कम था, भी से कम था। ये समझे, दोनों समझ में आ गया क्या। अब देखो इसमें से सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, इसके पास तो कम है ना, एक्स से, इसके पास कम है डब्ल्यू से, तो दोनों में से सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, भी दिख रहा है क्या। उसके बाद किसका पैसा है, डब्ल्यू का है कि एक्स का है, बताओ। एक्स का है, क्यों एक्स का है, क्योंकि डब्ल्यू से ज्यादा किसके पास है, एक्स के पास है। उसके बाद ज्यादा पैसा किसके पास, और उसके बाद यू, यू का सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका है, भी का, है ना। तो यही सबसे ज्यादा क्या लिया है, ऋण लिया है, समय में चुका दिया है, स्वयं का रोजगार अच्छे से चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये सबसे सफल उद्यमी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे सफल उद्यमी कौन होगा, भी हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अगला देखो 27 नंबर का क्वेश्चन, ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन है, आता ही आता है। ठीक है, रैंकिंग वाला क्वेश्चन आता ही आता है। 43 विद्यार्थियों की प्रावीण्य सूची, मतलब क्या, एक मेरिट लिस्ट निकला। इस मेरिट लिस्ट में यहां से ये कौन से नंबर पे है, 27 नंबर पे। ठीक है, 27वें नंबर पे है प्रावीण्य सूची में। किसका स्थान, मनीषा का स्थान। ये समझ में आया क्या। ठीक है, उसका प्रावीण्य सूची में नीचे से कौन सा स्थान है, अगर नीचे से काउंट करें तो उसका डबल बार गिनाया जा रहा है। तो आपने को ऐसे वाले में क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जो जनरली सब यूज करते हैं, टोटल नंबर करके याद रखना। टोटल नंबर बराबर, ये अप डाउन के बारे में है ना, तो यहां से लिखना अप, आगे से कौन सा नंबर पे है, डाउन, नीचे से कौन से स्थान पे है, माइनस क्या लिखोगे, 1। अगर ये लेफ्ट राइट की बात करता तो लेफ्ट राइट में क्या करते, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या करोगे, 1। ठीक है, ये तरीका यूज करना। अगर ऐसे डायरेक्ट गिनोगे तो ये दोबारा काउंट हो रहा है ना, 43 में से 27 घटाओगे नहीं आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखो, 43 विद्यार्थियों की सूची है। कितने विद्यार्थियों की सूची है, 43। अप से मतलब ऊपर से, प्रावीण्य सूची में ऊपर से उसका स्थान कौन सा है, 27। डाउन से अपने को निकालना है बोल रहा है क्या, तो प्रावीण्य सूची में नीचे से कौन सा स्थान होगा, नीचे से कौन सा स्थान होगा, इसको तो अपने को निकालना है। तो नीचे से निकालना है मतलब ये क्या हो जाएगा, डाउन, माइनस क्या हो जाएगा, 1। 26 में से एक माइनस करोगे, सॉरी 27 में से एक माइनस करोगे कितना आएगा, 26। और 26 को 43 से माइनस करोगे कितना आ रहा है,
17, ठीक है, कितना आ रहा है 17, बराबर क्या हो जाएगा डाउन। तो नीचे से उसका कौन सा है स्थान, 17 नंबर का है। समझ में आया क्या, कैसे निकालना है ये लेफ्ट राइट वाला अप डाउन वाला, समझ में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अप या डाउन का पूछा है उस कॉन्टेक्स्ट में -1, लेफ्ट राइट पूछा है उसमें से -1, बन जाएगा ये। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। अब देखो 28 नंबर का क्वेश्चन, 28 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a प्लस बी का मतलब a b की क्या है, बेटी है, a माइनस बी का मतलब क्या है, a b का क्या है, पति है, a क्रॉस b का मतलब क्या है, a b का भाई है। तो क्या निकालना है अपने को, p क्रॉस q माइनस r। तो ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले यहां पे आप लोग इंडिकेट करना क्या भाई, कि अपने को क्या निकालना है, यहां पे चिन्ह देखना, कितना चिन्ह आ रहा है, 2 चिन्ह। तो दोनों के बारे में अपने को क्या करना है, थोड़ा सोचना है, ठीक है। तो 2 टाइप से सोचोगे, एक क्रॉस और एक क्या करेंगे, नेगेटिव माइनस, ठीक है। तो यहां पे 2 चीजों को गौर करना है अपने को, पी क्यू और आर में पी क्रॉस क्यू माइनस आर, ठीक है। तो इसमें से पहला देखो, पहला सेट ये बना लेते हैं P क्रॉस Q का, P क्रॉस Q का क्या होगा, ये दोनों देखो P क्रॉस Q में क्या क्या होगा, पहले इसको सोचते हैं, है ना। क्रॉस वाला कहीं पे दिया है क्या, देखो A क्रॉस B मतलब क्या है, A क्या होगा, B का भाई होगा, A क्या होगा, B का भाई, B का भाई, A क्या होगा, B का भाई। तो P क्रॉस Q में क्या कर सकते हैं अपन, P क्या होगा, Q का भाई होगा, ये समझ में आया क्या, P जो है Q का भाई होगा, P और Q दोनों क्या हैं, एक दूसरे के भाई भाई। तो इसको अपन ऐसे शो कर सकते हैं, P एक ही वाले हैं, एक ही एज ग्रुप वाले हैं, मतलब उसी पीढ़ी वाले हैं ना, है ना। तो P और Q क्या है, भाई हैं आपस में, एक ही पीढ़ी के। अब क्या दिया हुआ है दूसरा सेट, देखो किसके बारे में दिया है, माइनस के बारे में। माइनस क्या है, Q माइनस आर, क्या है, Q माइनस आर। माइनस वाला कहीं पे है क्या, देखो A माइनस बी का मतलब क्या है, ए बी का पति है। तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, Q जो होगा वो क्या होगा, पति होगा किसका, आर का। Q क्या होगा, पति होगा किसका, आर का। तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी, ठीक है। समझ में आ गया ये समझे क्या, A क्रॉस बी, समझ में आया ना। A क्रॉस बी का मतलब A B का क्या है, भाई है। तो P और Q क्या है, दोनों आपस में भाई भाई है। अब इसमें से किसके बारे में पूछ रहा है, माइनस वाला, A माइनस बी का मतलब A क्या है, B का पति है ना। मतलब R का पति कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा, R का पति कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो किसके बारे में पूछ रहा है, P और R, P और R, P और R। तो इन दोनों का अपने को रिलेशन बताना है, संबंध बताना है P और R का। तो एक चीज बताओ, ये दोनों क्या है आपस में, भाई भाई, और ये क्या हो जाएगी, उसकी पत्नी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर ये भाई बड़ा है, ये भाई क्या है, अगर बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा जी, जेठ कहलाएगा क्या, इसकी क्या कहलाएगा, जेठ, बड़ा है। तो इस कंडीशन में अगर P क्या है, छोटा है, अगर P क्या है, छोटा है तो क्या कहलाएगा, सलमान खान वाला, ठीक है, दीदी तेरा देवर दीवाना, ठीक है। तो ये छोटा है तो क्या कहलाएगा, देवर कहलाएगा। समझ में आ गया ना, P और R का रिलेशन, बड़ा होगा P तो क्या कहलाएगा, वो जेठ कहलाएगा, अगर छोटा होगा तो क्या कहलाएगा, देवर कहलाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, देखो P R का दामाद है ऐसा कुछ दिखा क्या, कट गया ये। P R का भाई है, ऐसा भाई वाला कुछ दिखा क्या, अब देवर को भाई बोल सकते हो, ये वाला नहीं बोल रहा हूं, है ना।
तो पी और आर का भाई है क्या? भाई वाला कोई कंडीशन नहीं दिख रहा है। आर पी का क्या है? पत्नी। पत्नी वाला कुछ दिख रहा है? ऐसा नहीं है। तो इसमें से क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। समझे? ये समझ में आया? तो ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता ही आता है, यहां से देख लेना एक बार। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगला देखो 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी तस्वीर की ओर देखकर, है ना, किसी तस्वीर की ओर देखकर वंदना ने कहा, क्या कहा भाई? वह मेरी मां के पति की बड़ी बेटी है। ठीक है, तो देखो एक तस्वीर की ओर देख रही है, कौन? वंदना। यहां पे एक तस्वीर टंगा हुआ है, ए बी सी और डी नाम का। ठीक है, भूतनी वाला कोई फोटो होगा, दांत निकला होगा इसका, बाल बिखरा होगा, ऐसा है ना, मतलब किसी का भी टंगा है, या एकदम बहुत खूबसूरत है उसका पेंटिंग टंगा हुआ है। तो वंदना इस पेंटिंग को देख के क्या बोलेगी? वंदना इस पेंटिंग को देख के क्या बोल रही है कि यह, मतलब वह मेरी मां के पति। समझे क्या? इस तस्वीर को देख करके वंदना क्या बोलती है कि ये जो तस्वीर में है वो कौन है? मेरी मां। ठीक है, वंदना की मां के पति, है ना, मतलब क्या हो जाएगा? वंदना का ये क्या हो जाएगा? पापा, है ना। ये माँ का पापा नहीं होगा याद रखना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? माँ का, उसका पति है, हस्बैंड है ना। वंदना का बोल रहा हूं, वंदना का पापा था। ठीक है, समझ में आया? तो वह मेरी माँ के पति मतलब इनके पापा की क्या है? बड़ी बेटी है। ये क्या है? बड़ी बेटी। कौन? मतलब ये फोटो वाली, ये फोटो वाली क्या है? उसकी बड़ी बेटी। तो ये क्या है? वो कुत्ते बिल्ली वाला, मार झगड़ा वाला, है ना, मतलब क्या है? बहन। ठीक है, सबसे ज्यादा झगड़ते यही है, दोनों हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगी? ये उसकी बड़ी बहन है। ठीक है, आ गया ना समझ में? तो ये तस्वीर वाला देखना एक बार, ये भी क्वेश्चन पूछता है। एक डाइस वाला पूछेगा। तो डाइस वाले में कैसे करना है? देखो जी, ये डाइस वाले में करते कैसे हैं? ये जो पासा दिख रहा है, इस पासे का विपरीत अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना। इस पासे का विपरीत पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। एक को छोड़ के दूसरा वाला, एक को छोड़ के दूसरा वाला। अब सेम बताओ, इसका मैं विपरीत पूछूं तो क्या होगा बताओ? नीचे का कौन सा? 6 नंबर वाला। ठीक है, ये एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 नंबर वाला हो जाएगा। 6 नंबर वाला मतलब 6। ठीक है, तो इसका विपरीत क्या होगा? एक को छोड़ के ये वाला। इसका विपरीत क्या होगा? एक को छोड़ के ये वाला। अब जो बचा वही दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत हो। इधर से क्या बचा? एक डब्बा इधर बचा 2, और इधर से क्या बचा? एक डब्बा 4। तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में विपरीत हो। फिर से एक बार सुन लो, अगर इसका विपरीत पूछा जाएगा तो एक डब्बा को छोड़ करके जो अगला आएगा वही क्या कहलाएगा? उसका विपरीत। यहाँ पे एक का विपरीत पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 6। इस 4 का विपरीत पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। सेट बना लो, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। तीनों में से क्या पूछा है? देख लो, वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब व्यापम का नया पैटर्न पूछोगे, है ना, नया पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन कैसे ड्रॉ होगा? तो इसमें से 2 कथन को दे देगा, ए सही होगा, बी सही होगा, दोनों सही होगा, डी इनमें से कोई नहीं, है ना। या तो वो JLMM करके दे रहा है आजकल, है ना, JLMK, है ना। तो दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत देता होगा, जैसे एक का विपरीत 2 बोल देगा, है ना। सही है कि गलत है छाटिए। तो व्यापम का पैटर्न चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है मतलब क्वेश्चन की प्रवृत्ति चेंज नहीं हो रही है। क्वेश्चन जो मूल रूप में है उसी को, मौलिक रूप में जो क्वेश्चन है उसी को तोड़ मरोड़ करके आगे किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया?
समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंडीशन हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, यदि दिए गए चित्र को मोड़ करके क्या बनाया जाता है, घन बनाया जाता है, तो 6 डॉट वाले फलक के विपरीत क्या हो जाएगा बताओ। 6 डॉट के विपरीत क्या दिख रहा है अपने को, एक दिख रहा है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए में। एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझे क्या? तो 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के। यही पैटर्न में अपन 60 दिन का पूरा करेंगे। ठीक है, अमीन का 60 दिन का 60 सेट का जो सेट लाया जा रहा है ना, तो उसको अपन इसी पैटर्न में फॉलो करते चलेंगे। आगे में 5 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे, 5 क्वेश्चन हिंदी के, इंग्लिश के, है ना। तो इसी पैटर्न में पूरा 50 क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। तो 20 क्वेश्चन मैथ्स का रहेगा, 10 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा। चलो 31 नंबर का क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर से, है ना। ये कम टाइम लगेगा, जीएस वाला सेक्शन है, पढ़े हो तो बन जाएगा। ठीक, 31 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। थर्टी वन नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छे से पढ़ो। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग मतलब एक ही टाइम में क्या कर सकता है वो, एक ही टाइम में बहुत सारे जो उसको फंक्शन दोगे, जो टास्क दोगे, वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है ना। तो यहां से देखो विंडोज 98 क्या है, मल्टी यूजर है कि सिंगल यूजर है, सिंगल यूजर। ठीक है, एमएस डॉस 1981 क्या है, ये ग्राफिक्स वाला है कि नहीं है, ग्राफिक्स नहीं है। ग्राफिक्स नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टी यूजर होगा, मल्टीटास्किंग होगा क्या, नहीं होगा। क्या होगा, सिर्फ सिंगल यूजर। क्या हो जाएगा, सिंगल यूजर। यूनिक्स क्या होगा जी, ये मल्टीटास्किंग वाला, यूनिक्स लिनक्स, है ना, इसके बारे में पढ़े हो। ये क्या है, मल्टीटास्किंग वाले। तो क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यूनिक्स क्या होगा, यूनिक्स लिनक्स एस लिनक्स, इसके बारे में पढ़े होगे, थोड़ा बहुत जानते होगे। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक्स इसका क्या हो जाएगा, मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है, पूछ रहा है। ठीक से पढ़ो क्या बोल रहा है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है। तो कोई एक फोन का दिख रहा है क्या, इसमें से छांटोगे कैसे, सी, सिम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है कि बस वो यूजर वाला है, आइडेंटिटिफिकेशन का यूजर है। सिम क्या करते हो जी, पर्टिकुलर एक सिम आता है ना, तो उसमें क्या होता है, वो यूजर के लिए आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिम को सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। आइडेंटिफिकेशन का मॉड्यूल है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म है। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल मतलब क्या बोल रहे हैं, ये एक आइडेंटिटी के लिए यूज कर रहा है, मोबाइल फोन में यूजर के लिए क्या बना रहा है, आइडेंटिटी बना रहा है। जैसे फोन करते हो पर्टिकुलर कोई नंबर आता होगा ना, वो नंबर ही आपका क्या है, आइडेंटिटी को बता रहा है, आइडेंटिफिकेशन। कौन सा, सिम। तो ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। ठीक है, विकसित करने वाली कंपनी नहीं है। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको तो यूज करते होगे तो जानते होगे,
डॉगल की कुंजी कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? जिसमें लॉक लगा है वो क्या है? वो डॉगल की है ना? तो यहाँ पे तो एकदम सिंपल दिख रहा है, ये तीनों क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। बचेगा क्या? यही डॉगल की या कुंजी क्या है? लॉक वाला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा नहीं है पूछ रहा है ना, तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है। कौन सा है बोलता? ए बी सी डी, वो क्या बनाएगा उसके हिसाब से ऑप्शन अरेंज करेगा। बना लोगे ऐसे वाला क्वेश्चन? ठीक है। अगला देखो, सेम उसी पैटर्न का दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक डॉगल की या डॉगल कुंजी है? बताओ कौन सा होगा? पहचानोगे कैसे? जिसमें लॉक लगा है वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? डॉगल की या कुंजी है ना? तो दोनों में फर्क क्या था? एक नहीं है पूछा है ना, और एक है पूछा है। नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सब क्या है? डॉगल की या कुंजी है। ठीक है, ये क्या है? नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैप्स लॉक सही हो जाएगा। 35 नंबर का देखो, लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी केवल एक ही होती है? देखे होगे इसको, कीबोर्ड देखे हो क्या लैपटॉप वगैरह में? तो कौन सी ऐसी कुंजी है जो केवल एक होती है? शिफ्ट शिफ्ट तो दो होता है। हाँ, क्या होगा? टैब। नहीं देखे हो क्या? आज जाके देखना, ठीक है। शिफ्ट दोनों तरफ रहता है ना, देखे हो गया। ठीक है, टैब क्या होता है? केवल एक होगा। टैब क्या होता है? केवल एक ही होता है। तो एक ही कुंजी या एक ही की के बारे में बोल रहा है, क्या है? टैब। अब ये देखो किसका, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन। ठीक है, किसका क्वेश्चन? छत्तीसगढ़ का। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? कहां से, किस स्थान से हुआ है बोल रहा है? ठीक है, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर जगह होगा, कोई विद्यालय होगा या कोई मरीन ड्राइव होगा रायपुर में, है ना, कटोरा तालाब होगा। तो कहीं से क्या होंगे? जुलूस निकाले होंगे त्रेता दिन, है ना, तिवारी जी के द्वारा। उसके बाद 10 तारीख को विद्यार्थी जुलूस निकलेगा, रणवीर सिंह शास्त्री वाला, है ना, कुछ पढ़े हो? ठीक है, तो ये 9 तारीख को कहां से निकालेंगे? राष्ट्रीय विद्यालय से। कहां से? राष्ट्रीय विद्यालय से। 9 तारीख को, 9 अगस्त 1942 को रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय से जुलूस को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आनंद समाज वाचनालय, इसके बारे में कहा जानकारी दे? महिलाओं के द्वारा गांधी जी को क्या दिया गया था? उपहार स्वरूप या भेंट स्वरूप दिया गया था कुछ, है ना। सही जोड़ी का चयन करें। सही जोड़ी का चयन करें मतलब एक तरफ सत्याग्रह है या हड़ताल है, उसके प्रमुख नेता कौन कौन से हैं ये अपने को चेक करना है। सबसे पहले क्या आ रहा है देखो, कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह कब, किसके द्वारा किया गया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। ओके, तो ए का क्या दिख रहा है अपने को? 4। ठीक है, दूसरा देखो स्वराज दल। स्वराज दल का कहा, किसका? ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव ठीक है, तो स्वराज दल का क्या होगा देखो, स्वराज दल का क्या होगा? ई राघवेंद्र राव ही आएगा, सही बोल रहे हो आप लोग। उसमें देखना स्वराज दल में क्या होता है, सबसे पहले 1923 के आसपास ये घटना सब घटती है ना, स्वराज दल और स्वतंत्र दल का। 1925 में एक स्वतंत्र दल अपना अलग से बनाते हैं ई राघवेंद्र राव, लेकिन वो पहले किसके सदस्य होते हैं? स्वराज दल के ही होते हैं, छत्तीसगढ़ से, वहां से प्रमुख नेता के रूप में। तो वहां पे जब मृत्यु हो जाती है लीडर की, उनके नेतृत्व में जो रहेंगे चितरंजन दास, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर क्या हो जाता है? फूट पड़ जाती है। तो 25 में वो जाकर के क्या बना लेते हैं, उस दल से हट के क्या बना लेते हैं? अपना स्वतंत्र दल का गठन कर लेते हैं। ठीक है, 25 से 28 के आसपास ये सब देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ई राघवेंद्र राव सही होगा, है ना। प्रथम छात्र हड़ताल देखो क्या है, ठाकुर प्यारेलाल 1907।
व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। और सेंट्रल में पूछा जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ये तो छत्तीसगढ़ की बात हो गई। सेंट्रल वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, केंद्रीय हिसाब से अगर पूछेगा प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के पहले व्यक्ति कौन है, तो याद रखना आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। क्वेश्चन दूसरा भी पूछा गया है, ये तो पहले थे, दूसरे व्यक्ति कौन है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दूसरे व्यक्ति याद रखना जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्हीं को देख करके ही छत्तीसगढ़ में ये सब, देखो जो छत्तीसगढ़ में घटना हो रही है कहीं ना कहीं वो सेंट्रल लेवल पे जुड़ी हुई है। वहां पे जो घटना हो रहा है उसका इफेक्ट कहां पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ के मूवमेंट में पड़ रहा है। ठीक है, याद हो गया ये। बी का क्या हो जाएगा 3, सी का क्या हो जाएगा 2 और डी का क्या हो जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 4 3 2 और 1 कहां पे है, 4 3 2 और 1, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया। 38 नंबर का क्वेश्चन देखो, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। हरित सूचकांक क्या होता है, मतलब जो ग्रीन जीडीपी या ग्रीन टाइप का रहेगा, मतलब उसमें वर्तमान में जो घटित हो रही है घटनाएं उसको इफेक्ट किए बिना, मतलब पर्यावरण को नुकसान किए बिना ही क्या करेंगे अपन, विकसित करें, डेवलप करें, ये क्या कहलाता है, उसी सूचकांक को अपन हरित सूचकांक बोलेंगे। ठीक है, जीडीपी के हिसाब से भी इसको देखा जाता है। तो किसके द्वारा ये किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये नाम से ही क्लियर है ना, देखो ना। एक क्या बोल रहा है, विश्व बैंक द्वारा पर्यावरणीय सामाजिक सुस्थिर विभाग, एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो ये क्या है, एक प्रकार का संयुक्त राष्ट्र का, सभी राष्ट्र मिलकर के करेंगे तब तो होगा ना जी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ऐसे सब क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हो। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको बोला जाता है, ठीक है, एलपीजी पढ़े होगे, ट्रिपल पी पढ़े हो, है ना, ये सब देखना किसके कारण है, मनमोहन सिंह जी के कारण। ठीक है, ठीक है, उदारीकरण, उदारीकरण का इनको क्या बोला जाता है, अग्रदूत बोला जाता है, किनको, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। 40वें नंबर का क्वेश्चन देखो, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, भारत का पूछ रहा है। तो भारत के जब आर्थिक सर्वेक्षण में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का रहता है महत्वपूर्ण योगदान, सेवा क्षेत्र का। अपने छत्तीसगढ़ में अगर देखोगे तो किसका होता है, उद्योग क्षेत्र का, है ना। एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, जनरली आप देखना ऐसे ही होता है, कृषि की भागीदारी देखोगे, उद्योग का देखोगे और सेवा का देखोगे। तो छत्तीसगढ़ में देखना कृषि हमेशा 16-17 के आसपास ही रहेगा, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, लेकिन इसका डाटा जो आएगा कृषि का वो लगभग 16 से 17 के आसपास ही रहेगा हर साल का, किसी साल का भी उठा करके आप देख लो। तो कृषि का क्या रहेगा, 16-17 ही रहेगा, है ना। ऐसा ही होगा ये नहीं बोल रहा हूं, इसी के आसपास होगा ये बोल रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे याद रखने में आसानी होती है। उद्योग का देखना हमेशा 48-50-52 के आसपास ही रहेगा, है ना। तो 50-48-50 इसी रेशियो के, 50-52 के रेशियो या 48 के रेशियो में, इसी के रेशियो के आसपास होगा, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा। इसी डाटा को याद कर लोगे आराम से याद हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है ये सब, है ना, तो कभी एग्जाम में आ जाता है, बैठ जाते हो और कुछ जान नहीं रहे हो इसके बारे में, डाटा अगर दूर दूर रहा, जैसे अगर कृषि का बोलेगा 20 रहता है, 25 रहता है ना, 30 रहता है, 45 रहता है, तो आप लोग किसको मारोगे इसके हिसाब से देखना, 20 को मारोगे। मतलब जो आसपास का डाटा है वही क्या होगा, कृषि के क्षेत्र के आसपास होगा। ठीक है, तो ये जनरली कितना रहेगा, 16 से 17 रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण में देखना उद्योग क्या रहेगा, 50 से 52 के आसपास ही रहेगा, और ये 32 से 33 के आसपास रहेगा, 32-33 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो एक ट्रिक हिसाब से समझ लो, हर साल के आर्थिक सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण देखोगे तो ये इसकी भागीदारी लगभग इतनी ही रहेगी। ठीक है,
एकदम कमेंट करके मत बोलना कि इस साल तो 32 नहीं है, 33 नहीं है। भाई ये बोल रहा हूँ कि इसी के आसपास होगा, ठीक है, कभी 2-3 कम हो जाएगा, है ना। हाँ वही बोल रहा हूँ, ठीक है। 41 नंबर का देखो, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण को बढ़ावा देने के लिए 1935 में नागपुर से साहित्यिक पत्रिका महाकौशल, जानते हो महाकौशल किसके द्वारा लाया गया, बताओ। माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे स्टार्टिंग वाला है। देखो 1900 में क्या हुआ, एक समाचार पत्र निकला, कौन सा, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ मित्र, कहां से, पेंड्रा रोड, बिलासपुर से। सहयोगी कौन थे, रामाराव चिंचोलकर, रामाराव चिचोलकर, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते हो। आर्थिक अभाव में ये 3 साल तक चला, फिर बंद हो गया, ठीक है। एक नया डाटा बता रहा हूं, मैक्सिमम यहां पे पेजों की संख्या, आप लोग वो देखे हो क्या, जेल, देखे नहीं मतलब सुने हो, पढ़े हो जेल पत्रिका के बारे में। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि अधिकतम पृष्ठों की संख्या कितनी थी, 18 वाला कुछ है ना। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका भी आप लोग एक डाटा याद रख लेना, 242 के आसपास क्या रहेगा, इसका मैक्सिमम रहेगा, इसके पेजों की संख्या 242, और मिनिमम कितना था, 32 था, याद रखना। मिनिमम कितना पेज था, 32 पेज। ये आया नहीं है अभी तक डाटा, है ना, कभी कूट वाले क्वेश्चन में पूछ भी देगा, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा याद रखना। कितना साल तक चला, और फिर दे दिया, है ना, वापस उसको बंद कर दिए। एक डाटा और याद रख लेना, जो जमींदार हैं, है ना, जमींदारों को 5 रुपया वार्षिक के हिसाब से उसको पूरा देते थे, जितना भी है पेपर 5 रुपया वार्षिक के हिसाब से किसको दे देते थे, जमींदारों को। लेकिन जो विद्यार्थी लोग थे उनको कितना देते थे, विद्यार्थी लोगों को 1.5 रुपया देते थे, कितना, 1.50 रुपीस वार्षिक। देखने को नहीं मिलता जनरली किसी बुक में ऐसा, है ना, ग्रंथ एकेडमी देखोगे तो उसमें ये सब थोड़ा बहुत दिखेगा आपको। तो ये सब लिख लेना भाई, ये नया डाटा टाइप का, है ना। क्लियर, समझ में आ गया। ये सब किसके बारे में है, 1900 में। लेकिन खास बात बताना क्या चाह रहा हूं मैं, ये कैसी पत्रिका थी, मासिक थी कि वार्षिक थी, साप्ताहिक थी कि मासिक थी कि वार्षिक थी, साप्ताहिक थी। इसकी जो पत्रिका थी वो कैसी थी, मासिक पत्रिका। यही चीज को समझा रहा हूं मैं, है ना। कौन सी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका। ये महाकौशल जो आएगा बाद में चल के क्या बनेगा, ये साप्ताहिक पत्रिका बनेगा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लाया गया, पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा लाया गया, पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। समझ में आया 41 का। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा रहा हूं, इसका मतलब यही नहीं कि टाइम पास चल रहे है ना, सीधा कमेंट करने लग जाते हो कि ज्यादा ताम झाम मत बताओ। ऐसा ऐसा फैक्ट आप लोग लिख लिया करो, है ना। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 42 नंबर का। 18 जनवरी 1941 को बिलासपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ विभाग हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, पढ़े हो क्या, सरयू प्रसाद त्रिपाठी। कौन थे, सरयू प्रसाद त्रिपाठी। 43 नंबर का देखो, मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल, ठीक है, खरी मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल जी को कौन सा विभाग दिया गया था, शिक्षा विभाग। इनके द्वारा एक योजना भी चलाई गई थी, है ना। क्लियर, तो कौन सा, क्या, हाँ 37 में, ठीक है। तो शिक्षा से संबंधित इनको विभाग दिया गया था, ये क्या थे, शिक्षा मंत्री। 44 नंबर का क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय के शासनकाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी, पूछ रहे हैं कौन सी घटना नहीं हुई थी, ठीक है।
तो ये याद रखना। देखो सती प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? डेट जानते हो क्या? सती प्रथा 1830 के आसपास, है ना? कितना देखने को मिलेगा? 31, 1830 31 वाला, है ना? तो 1831 में धमधा के गोंड राजाओं का विद्रोह। 5 मिनट, बस 5 मिनट, ठीक है। 1830 में, ठीक है। नरबलि की प्रथा का रोक, नरबलि प्रथा का रोक लगाया गया था कब? तो ये देखोगे आप, मेरिया विद्रोह, है ना? ये सब देखे हो क्या? मेरिया विद्रोह, तारापुर विद्रोह, है ना? उसी के ड्यूरेशन में चल रहा था ये। तो 43 से 45 में ये नरबलि प्रथा का रोक लग रहा था, 1843-45 में। लेकिन ये जॉर्ज फॉरेस्टर के बारे में देखो। जॉर्ज फॉरेस्टर वेंकोजी भोसले के टाइम में आया था। वेंकोजी भोसले, ठीक है। तो ये क्या होगा? इसका ऑप्शन गलत होगा। कब आया था ये? 1790 के आसपास। कब आया था? 1790, ठीक है, 1790 में। ये ऑप्शन गलत है ना? मतलब वही बोल रहा है कि कौन सी घटना नहीं हुई थी। तो कौन सी घटना नहीं हुई थी? ये घटना नहीं हुई थी, ये 1790 की घटना है। ओके, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका घटना नहीं हुआ। इस क्षेत्र को कब जिला कहा गया? टोटल 8 जिलेदार याद है क्या? कृष्णराव अप्पा, गोपाल राव अप्पा, है ना? पढ़े हो? ठीक, वही 8 जिलेदार का यहाँ पे क्या कहा गया? इस क्षेत्र को कब जिला कहा गया? मतलब इसी जिला में जो प्रशासक थे वो क्या थे? जिलेदार थे। और इस जिलेदारों की संख्या कितनी थी? 8 थी, ठीक है। तो इसके प्रसिद्ध जो प्रशासक हैं उनको क्या बोला जाता था? जिलेदार। तो ये कब की घटना है जी? छत्तीसगढ़ में 30 से 54 की, 30 से 54। उसके पहले क्या था? ठीक है। और उसके, ये सब आप लोग पूरा एक टाइम फ्रेम देखते होगे, है ना? बचाओ परसों अप्पा, ये बताता हूँ ट्रिक भी। मवी भके 20 सिया, ये दे रहे हसे विक्रम, है ना? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? महिपत राव, गोपाल, है ना, विठल राव। तो ये कौन सी घटना है? 1830 से 1854 की घटना है। रचना के अंतर्गत क्या आता है? सही विकल्प चुनिए। तो रचना के अंतर्गत क्या आएगा जी? अर्थ भी होना चाहिए, भावार्थ भी होना चाहिए, और उसकी व्याख्या भी होनी चाहिए, ठीक है। रचना के अंतर्गत क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए, भावार्थ होना चाहिए, और उसकी व्याख्या भी हो सके इस रूप में करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, भाषा के आदर्श रूप को क्या बोलते हैं? दोनों बोला जाता है, परिनिष्ठ भाषा और मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? जो आप समाचार पत्रों में देखते होगे, है ना? वो कैसी भाषा है? मानक भाषा, है ना? किसी प्रतिवेदन में देखते होगे, प्रतिवेदन में, या रेडियो में जो प्रसारित होते हैं, रेडियो प्रसारण में, वो सब भाषा क्या है? मानक भाषा है। परिनिष्ठ भाषा क्या होती है? तो बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, किसको? बोली को जब व्याकरण से क्या किया जाता है? परिष्कृत किया जाता है, तब जो भाषा बनती है उसको क्या बोलते हैं? परिनिष्ठ भाषा, ठीक है। बोली को क्या किया जा रहा है? व्याकरण से परिष्कृत किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? परिनिष्ठ भाषा। तो आदर्श रूप भाषा का किसको कहा जाता है? परिनिष्ठ भाषा को भी बोला जाता है, और मानक भाषा को। तो ए और बी दोनों क्या आएगा? सही आएगा इसमें, ठीक है। हाँ, ए और बी दोनों क्या होगा? सही होगा। चलो, स्वर किसको बोलते हैं बताओ? स्वर वर्णों के मेल से, है ना? स्वर और व्यंजन के मेल से, व्यंजन और व्यंजन के मेल से क्या होता है ये? स्वर क्या है? किसी दूसरे के सहायता के बिना बोला जाता है, तो ये क्या बोला जाता है? स्वतंत्र रूप से। इसी को क्या बोलते हैं? स्वाश्रित। स्वाश्रित मतलब स्वयं पर आश्रित, किसी दूसरे की सहायता से नहीं बोला जाएगा, किसी वर्णों के मेल से नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों क्या होगा? ऑप्शन गलत होगा। ये क्या है? स्वतंत्र रूप है, ठीक है। स्वर किसको बोलते हैं? स्वाश्रित जो होगा, या जो स्वतंत्र होगा, किसी दूसरे के मेल से नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर? ये क्या कहलाएगा? जिसका उच्चारण क्या होगा? स्वतंत्र होगा, वही क्या कहलाता है?
स्वर कहलाता है। आया हुआ है क्वेश्चन, है ना ऐसी। कंधा के लिए अन्य शब्द कौन सा है, चिन्हित कीजिए। कंधा के लिए तो अंश मतलब क्या होता है ना, चौथा भाग, तीसरा भाग। ये क्या है, पिज्जा है, तो इसको एक स्लाइस दो स्लाइस करके काटते हो, खाते हो ना, तो वही स्लाइस वाला वो अंश वाला क्या है, हिस्सा है। अंश मतलब क्या होता है, हिस्सा। ठीक है, क्लियर। और जो ये अंशु देख रहे हो, ये अंशु क्या है, अंशु का अर्थ क्या होता है, किरण। यहां पे अंश का हिस्सा क्या है, कंधा। और ये कंधा के लिए प्रयोग होता है अंशल, है ना, तो इसको नहीं लेते, क्या लेंगे, अंश के लेंगे। ठीक है, उसी के एक भाग के रूप में बोला जाता है, लेकिन कंधा क्या है, अंश है। क्लियर, समझ में आ गया। ये अंश हिस्सा वाला है, ये अंश क्या है, कंधा, और अंशु क्या है, किरण। ठीक है, क्लियर। मुख का विलोम शब्द क्या होगा, जो पटर पटर करता रहता है बहुत, वही क्या कहलाएगा, वाचाल। ठीक है, क्या कहलाता है, वाचाल। तो मुख का विलोम क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन डे नंबर 7 का था, सेट नंबर 7 का। कल अपन इसके मैथ्स में सीआई वाला देखेंगे, ठीक है, और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और बाकी जो अपन पैटर्न देख रहे हैं उसी के हिसाब से कल 8वां नंबर का सेट रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। क्वेश्चन पूछा हूं मैं, उसको कमेंट करके आप लोग आंसर देना, है ना। जो मैथ्स का क्वेश्चन दिया हूं और उसको किस पैटर्न में आपको आंसर देना है, उसको भी वीडियो में बता दिया हूं। ठीक है, कल अपन डे नंबर 8 में सेट नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू सबको।